पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिवांगी। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। हैदराबाद में गीता के भगवान द्वारा स्वर्णिम युग की पुनर्स्थापना विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन। विद्वानों ने कहा, जीवन में तरक्की के लिए जरूरी है गीता का ज्ञान। भिलाई में भारोत्तोलन राष्ट्रीय टीम के लिए कार्यक्रम। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जरूरी है राजयोग का ज्ञान। कोल्हापुर में मेगा युवा महोत्सव का आयोजन। ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग तथा स्थानीय सेवा केंद्र के संयुक्त आयोजन में स्वच्छ एवं स्वर्णिम भारत अभियान का आगाज। ग्लोबल हॉस्पिटल एवं ट्रोमा सेंटर की बीके रूपल आत्मा स्वास्थ्य श्री अवार्ड से सम्मानित। माइंड बॉडी मेडिसिन एवं आध्यात्मिकता के लिए मिला अवार्ड। कोरबा में सीआईएसएफ जवानों के लिए कार्यक्रम। राजयोग से दूर होगा तनाव। और लंदन के लिएस्टर में धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस का पर्व। सिडनी में खुलेगा नया सेवा केंद्र। लोगों को मिलेगा ईश्वरीय संदेश। अब खबरें विस्तार से। हैदराबाद के रविंद्र भारती सभागार में गीता के भगवान द्वारा स्वर्णिम युग की पुनर्स्थापना विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जगत गुरु त्रिदंडी चिन्ना श्रीमन नारायणा रामानुजा जीयर स्वामी गुरु प्रजनाना मिशन के उपाध्यक्ष स्वामी समर्पणानंद गिरी महाराज, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की जोन प्रभारी बीके संतोष, संस्था के राजनीतिक प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके उषा, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, शांति सरोवर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुलदीप समेत कई विद्वानों ने दीप जलाकर किया। इसके साथ ही शंखनाद कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। भारत देश देवी देवताओं का भी देश है, परंतु यहाँ परमात्मा की सत्ता एक ही है, अलग अलग रूपों में स्वीकार की जाती रही है। भारत का भगवत गीता महापुराण सबसे पुष्ट एवं लोक जनहितकारी माना गया है। महाभारत काल में परमात्मा द्वारा दिया गया यह आत्मिक ज्ञान हर मनुष्य के जीवन में तरक्की की इबारत लिख सकता है, परंतु परमात्मा शिव की विविधता हमेशा स्वीकार रही है। इसी मुद्दे को लेकर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा गीता के ज्ञान द्वारा स्वर्णिम युग की पुनर्स्थापना पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में उन सभी पहलुओं पर चर्चा की गई जो सीधे तौर पर परमात्मा से जोड़ती हैं। यही नहीं, परमात्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, स्वर्णिम दुनिया की पुनः स्थापना का कार्य जो हो रहा है उसके बारे में भी मंथन किया गया। इस सम्मेलन में आए सभी धर्मों के विद्वानों ने गीता के भगवान और उनके दिव्य कर्तव्यों को प्रतिपादित करते हुए जीवन में उतारने की सलाह दी और परमात्मा का साथी बनने का भी। वैचारिक क्रांति उत्पन्न करने वाले इस सम्मेलन में भाग लेने वाले अतिथियों ने श्रीमद् भगवद गीता के महावाक्यों का स्पष्टीकरण किया तथा निराकार परमात्मा शिव को गीता का भगवान बताया। God always wanted us to be with him and enjoy the divine bliss in his laps. He appeared on this many a time and made many attempts to keep us on the right track. What Gita suggests, look at the mini Mahabharata. Morning to evening, morning to midnight, a continuous mini Mahabharata. I love him, I hate him, I appreciate, I condemn him. Instead of looking down to that age, instead of going for any kind of interpretation of that, what happened, let us think of the Mahabharata that is taking place within you, me and everybody present here. इसके साथ ही अन्य अतिथियों ने गीता में लिखित बहुत सी बातों का खुलासा करते हुए यह सिद्ध किया है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है और गीता में वर्णित युद्ध हिंसक न होकर अहिंसक युद्ध है, अर्थात
5 विकारों से युद्ध न कि मनुष्यों से युद्ध करने पर परमात्मा प्रेरित कर सकते हैं। The most unique thing about Bhagavad Gita is that it is the only scripture in the world which is spoken by God, Bhagavanavach. God Almighty is Sarvagya. That is to say, He knows all about the world drama, its seed, how it grows, how then it repeats. भगवान ने कहा स्वधर्म में स्थित हो जा। अक्सर मनुष्य समझते हैं कि क्षत्रिय धर्म की बात की गई है, लेकिन भगवान कोई जाति बाड़े में नहीं खड़ा करता है। स्वधर्म माना आत्मा का जो शुद्ध धर्म है, यानी आत्मा का जो ओरिजिनल नेचर है, उसमें स्थित होने की बात की है। कई सत्रों में चले कार्यक्रम में पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष वी ईश्वरैया समेत कई गीता के विद्वानों ने सहभागिता की तथा श्रीमद् भगवत गीता पर अपने अपने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश के सभी सेवा केंद्रों का योगदान रहा। So according to the lines of the Gita, I should conclude, God is incorporeal and God is not omnipresent. कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को भी शामिल किया गया। इसके साथ ही सभी अतिथियों को शॉल उड़ाकर तथा ईश्वरीय सौगात भेंटकर सम्मानित किया गया। भिलाई सेवा केंद्र पर छत्तीसगढ़ के भारोत्तोलन प्रतियोगिता की राष्ट्रीय टीम के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु मानसिक तैयारी पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन मध्य प्रदेश में विक्रम अवार्ड से सम्मानित तथा अंतर्राष्ट्रीय कोच कृष्णा साहू, सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा, राजयोग शिक्षिका बीके माधुरी, मोटिवेशनल ट्रेनर बीके वसंत समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने खेल जगत में राजयोग के प्रयोग द्वारा सफलता हासिल करने की सलाह दी। इसके साथ ही खेल में होने वाले हार व जीत में मन को संतुलित बनाने की विधि बताई। कार्यक्रम में कृष्णा साहू ने सभी उपस्थित लोगों को संस्था से जुड़ने के बाद हुए अनुभवों को साझा भी किया। हमारे विश्वविद्यालय जो है व्यक्तिगत किसी एक धर्म को लेकर नहीं, सभी धर्मों को लेकर चलते। इस ज्ञान के आने के बाद हमें जानकारी प्राप्त हुई और हमें महसूस हुआ कि वाकई में भगवान ने हमको दी। सबसे बड़ा वेटलिफ्टर कौन है? वो परमात्मा है, जो सारे संसार के वजन को उठाता है। तो ऐसे परमात्मा के आप बच्चे हैं और परमात्मा पिता आपको शक्ति देने के लिए बंदा हुआ। निश्चित रूप से आप सभी आज यहाँ पर उपस्थित इसीलिए हैं ताकि इस आध्यात्म को भी समझें और जिससे हम अपनी मानसिक क्षमता को विकसित करें, अपनी कार्य कुशलता को विकसित करें और फिर हम जिस भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं उस कार्य क्षेत्र में हम निरंतर आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम के दौरान बीके पोषण ने गीतों द्वारा लोगों के अंदर नई चेतना जागृत की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में ब्रह्म कुमारी संस्थान की युवा प्रभाग तथा सेवा केंद्र द्वारा स्वच्छ, स्वस्थ और स्वर्णिम भारत युवा अभियान के तहत मेगा यूथ फेस्टिवल 2014 का आयोजन किया गया,
जिसका शुभारंभ शहर के विधायक राजेश क्षीरसागर, जिला पुलिस प्रमुख मनोज कुमार शर्मा, संस्था की युवा प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके चंद्रिका, पुना सब जोन प्रभारी बीके सुनंदा, गोवा पंडित जी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा समेत शहर के कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। ईर्ष्येची अग्नी आपण विझूया आणि सर्वांच्या कल्याणाचा दृढ संकल्पाचा दीप आपण आशेचा दीप आपल्या। इस अवसर पर अतिथियों ने युवाओं को जीवन में सफल होने के लिए समय, संकल्प, संबंध और संपत्ति की बचत करने की सलाह दी। साथ ही स्वच्छता की ओर प्रेरित करते हुए बाहरी स्वच्छता के साथ साथ आंतरिक स्वच्छता को बढ़ाने पर जोर दिया। या ब्रह्मकुमारी परिवारापर्यंत मी अनेक वेळा अनेक कार्यक्रम अटेंड केलेले आहेत। सातत्यानं आपलं मन शुद्ध कसं राहील, आनंदी कसं राहील, अशा पद्धतीचं चांगलं काम करणारे परिवार फार कमी आहेत। मी तर असं म्हणेन की याशिवाय दुसरा चांगला परिवार असेल असं मला वाटत नाही। बोलने से, बातें करने से दुनिया नहीं सुधरती, क्योंकि ये जो गंदगी और इस गंदगी पे जो स्वच्छता की बात हम बहुत लंबे समय से कर रहे हैं और इसी स्वच्छता को लेकर के आज का कोल्हापुर में इतना भव्य कार्यक्रम हम कर रहे हैं। वो स्वच्छता दरअसल बाहरी और आंतरिक दोनों। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लिया। ईश्वर क्या है? आत्मा के पिता कौन है और उस पिता से मेरा संबंध क्या है? आत्मिक शक्ति को उजागर करने के लिए प्रभु से प्यार चाहिए, प्रभु से संबंध चाहिए। बेंगलोर येलहंका सेवा केंद्र पर आध्यात्मिकता और मूल्य द्वारा भावनात्मक स्वतंत्रता विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर S.K. त्रिपाठी, जियातम विश्वविद्यालय के चीफ वार्डन डॉक्टर S. मस्तनम्मा, चैतन्य विद्यालय के संस्थापक अंदलम्मा, संस्था के शिक्षा प्रभाग के क्षेत्रीय संयोजक बीके सुरेंद्रन, मारुति नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कला समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने आध्यात्मिक जीवन द्वारा अपनी भावनात्मक क्षमता को मजबूत बनाने पर जोर दिया। इसके साथ ही नैतिक मूल्यों को अपनाकर समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजय लक्ष्मी ने कर्म करते हुए राजयोग अभ्यास द्वारा मन को सशक्त बनाने की विधि से अवगत कराया। Visualize yourself as a point of light, a shining star in the center of the forehead. ग्लोबल हॉस्पिटल की बीके रूपल ने माइंड बॉडी मेडिसिन और आध्यात्मिकता विषय पर शोध किया है। वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता को देखते हुए कर्नाटक बेलगाम में रुद्राक्षी मठ के नागनूर स्वामी द्वारा ब्रह्मा कुमारी संस्था की डॉक्टर रूपल को आत्मा स्वास्थ्य श्री अवार्ड से सम्मानित किया। यह अवार्ड एक वर्ष में केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाता है। डॉक्टर बीके रूपल को सोल, माइंड, बॉडी एंड मेडिसिन पर रिसर्च करने पर दिया गया। आयोजित समारोह में बीके रूपल को शॉल उड़ाकर तथा प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। इसके साथ ही 50,000 रुपए भी प्रदान किए गए। भुवनेश्वर के अलरपुर सेवा केंद्र पर राजयोग अभ्यास द्वारा आंतरिक शक्ति के विकास विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जीए विभाग के सेक्रेटरी नितिन चंद्र, जोन प्रभारी बीके लीना, सेवा केंद्र प्रभारी बीके तपस्विनी समेत संस्था के कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में अतिथियों ने राजयोग द्वारा आंतरिक शक्ति को बढ़ाने पर चर्चा की।
साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान बुद्धि योग जोड़ने की बात कही। छत्तीसगढ़ कोरबा के रिक्रिएशन क्लब में सीआईएसएफ के जवानों के लिए हीलिंग मेडिटेशन नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके जमीला ने उपस्थित पुलिस कर्मियों को राजयोग द्वारा सुप्रीम पावर परमात्मा से शक्ति लेकर शरीर को स्वस्थ रखने की सलाह दी। जैसे ही हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, हमारे सातों चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, हमारा ऑरा, हमारा प्रभामंडल ओजस्वी तेजस्वी हो जाता है और हमसे वो पॉजिटिव एनर्जी पूरे विश्व में फैलती है। कार्यक्रम में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मणी ने भी सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया। इस अवसर पर सीआईएसएफ कमांडेंट रघुवीर सिंह ने उपस्थित लोगों को ईश्वरीय ज्ञान से होने वाले लाभ के बारे में अवगत कराया। उम्मीद करता हूं कि ज्यादा लाभ उठाएंगे और जैसा दीदी ने बताया कि जहाँ सेंटर है, जिसको जहाँ नजदीक पड़ता है, जिनकी रुचि है, तो पक्का उसको अटेंड करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाएंगे। ये न सिर्फ आपके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक सामाजिक और प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा। मुंबई घाटकोपर सेवा केंद्र पर विश्व प्रसिद्ध होलिस्टिक हेल्थ गुरु मिकी मेहता ने अवलोकन किया। घाटकोपर सब जोन प्रभारी बीके नलिनी से मुलाकात कर ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा की। इस अवसर पर बीके नलिनी ने मिकी मेहता को ईश्वरीय सौगात भेंट कर राजयोग सीखने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही भारत सरकार के रेल मंत्री सुरेश प्रभु से घाटकोपर सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके प्रमिला ने मुलाकात कर माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। पंजाब के लालडू मंडी सेवा केंद्र द्वारा स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड कंपनी में 7 दिवसीय राजयोग शिविर का आयोजन किया गया। मेडिटेशन इज की टू माइंड मैनेजमेंट विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में चंडीगढ़ सेक्टर 46 की सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम ने शिरकत की। जितना माइंड पॉजिटिव होगा तो उस पॉजिटिव सोर्स से जुड़ना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे वो बैटरी डिस्चार्ज होती है, वो इंडिकेशन देती है, ऐसे ही ये ह्यूमन बैटरी आत्मा, जैसे आत्मा डिस्चार्ज होने लगती है, वो तुरंत इंडिकेशन देना शुरू कर देती है। कार्यक्रम में बीके पूनम ने कर्मों के सिद्धांतों से सभी को अवगत कराते हुए कर्मों को श्रेष्ठ बनाने पर जोर दिया। साथ ही स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके लीना ने सभी को राजयोग के अभ्यास से परमात्मा शक्ति की अनुभूति कराई। परम पिता परमात्मा शांति की, प्योरिटी की 7 दिनों तक चले इस कार्यक्रम में कंपनी के कर्मचारी व अधिकारियों को आत्मा, परमात्मा व सृष्टि चक्र जैसे विषयों की जानकारी दी गई। बेंगलोर के गोटीगेरे सेवा केंद्र पर क्रिसमस का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर संस्था के कला एवं संस्कृति प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके सतीश, मुंबई गाम देवी से प्रभाग की संयोजिका बीके नेहा, सब जोन प्रभारी बीके अंबिका समेत अन्य सदस्यों ने कैंडल जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रभाग के सदस्यों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में गीतों के माध्यम से सभी का मनोरंजन कराया। साथ ही यह संदेश दिया कि इस संसार में प्रत्येक मनुष्य कलाकार है और हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहा है। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। लिएस्टर के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र हार्मनी हाउस में क्रिसमस डे आध्यात्मिक रीति से मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों ने आध्यात्मिक ज्ञान व राजयोग द्वारा जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने तथा औरों का जीवन खुशनुमा बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के 181 फर्स्ट एवेन्यू में ब्रह्मा कुमारी संस्थान का नया सेवा केंद्र खुलेगा। यह स्थान ऑस्ट्रेलिया सेवा केंद्रों का मुख्यालय बनेगा। गौरतलब है कि इस स्थान का चयन पहले ही कर लिया गया था, परंतु इसके लेने की कवायद चल रही थी। इस स्थान पर भव्य सभागार बनाया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग ईश्वरीय संदेश प्राप्त कर सकेंगे।
यह ग्रीन बिल्डिंग है जहां पर बिजली की भारी मात्रा में बचत की जा सकती है। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।